दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक कुमार। दोस्तों हम बात अभी तक कर रहे थे जीवन, मस्तिष्क और हृदय लाइन से। आज दोस्तों हम बात करते हैं हार्ट, स्वास्थ्य लाइन से, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। स्वास्थ्य लाइन दोस्तों सभी के हाथ में नहीं होती है, किसी किसी के हाथ में होती है। स्वास्थ्य लाइन अगर ना हो तो अच्छा ही होता है। स्वास्थ्य लाइन अगर किसी जातक के नहीं होती है तो ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। स्वास्थ्य लाइन दोस्तों हमारी अक्सर बुद्ध के क्षेत्र से, यहाँ से, इस क्षेत्र से स्वास्थ्य लाइन का उद्गम होता है। ये हमारी जीवन रेखा होती है और ये हमारी मस्तिष्क लाइन और ये हमारी हृदय लाइन। ठीक है। अगर किसी की भी स्वास्थ्य लाइन, किसी भी जातक की स्वास्थ्य लाइन अगर जीवन लाइन से अटैच होके छू भी जाए तो भी अगर चलती है, इस टाइप से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है। अगर आपकी ये स्वास्थ्य लाइन ऐसे जाकर ऐसे अगर जीवन लाइन को टच भी कर देती है तो ऐसे जातक हमेशा कोई ना कोई रोगग्रस्त होता है। मतलब इनको जीवन में कोई ना कोई रोग परमानेंट इनको घेरे रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसी को आगे हम बताते हैं। अगर दोस्तों किसी की भी स्वास्थ्य लाइन ऐसे टुकड़ों में है, अगर टूटे टूटे ऐसे टुकड़े में चल रही हो, देखिए दोस्तों, अगर स्वास्थ्य लाइन इस टाइप से अगर आपको दिखती है तो ये पाचन शक्ति यानी आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको क्रिएट दिखाएगी कि पाचन शक्ति आपकी कमज़ोर है। ठीक है दोस्तों। अगर इसी क्षेत्र पर दोस्तों इस पे लाल लाल से साइन से अगर आपको नज़र आए, लाल लाल से स्पॉट अगर इसी लाइन पे नज़र आते हैं तो ऐसे जातक को बुखार, जोर जिसे बोलते हैं हिंदी में, बुखार नहीं उतरता है दोस्तों ऐसे लोगों का। अगर दोस्तों किसी की भी स्वास्थ्य लाइन में अगर द्वीप जैसे साइन आपको नज़र आते हैं इस टाइप के, ठीक है, ये देखिए, अगर द्वीप जैसा साइन आपको नज़र आता है तो ऐसे लोगों को फेफड़े से दिक्कत होती है, फेफड़ों से कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको क्रिएट हो जाती है दोस्तों। अगर किसी भी जातक के, ये हमारी स्वास्थ्य लाइन होती है दोस्तों, अगर किसी भी जातक की स्वास्थ्य लाइन चंद्रमा से अगर यहाँ से ऐसे जाती है और नीचे, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, स्वास्थ्य लाइन अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो, ये ऐसे, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही चीमड़ आदमी होता है। मतलब चाहे जितना बीमार हो जाएं, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं ऐसे लोग। ठीक है दोस्तों। अगर किसी की भी जीवन लाइन पे दोस्तों इस टाइप से श्रृंखला अगर आपको मिलती है, जीवन लाइन पे आप अगर देखेंगे तो एक श्रृंखला जैसी बनती नज़र आती है, तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य कमज़ोर होता है शुरुआत से ही, जैसे ही ये श्रृंखला बनी होती है दोस्तों। अगर किसी की यही श्रृंखला दोस्तों मस्तिष्क लाइन पर भी बन सकती है इस टाइप से, अगर मस्तिष्क लाइन पर भी बन रही है तो दोस्तों ये मस्तिष्क से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आपको घेरने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, ये सूचना देते हैं दोस्तों। कुछ उपाय करने से ये सारी चीज़ें दूर भी हो जाती हैं, 100 में 80% चीज़ें कम हो जाती हैं। बस आपको उपाय करना पड़ेगा विश्वास के साथ दोस्तों। अगर किसी का मणिबंध में दोस्तों अक्सर 3 लाइनें यहाँ पर देखी जाती हैं मणिबंध में। ठीक है। तो मणिबंध में जो सबसे नज़दीक हथेली के पास जो लाइन होती है दोस्तों, इस लाइन को हम ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि यही लाइन हमको सब कुछ बताती है। अगर किसी की भी ये हथेली के पास वाली ये लाइन, समझ रहे हैं, अगर आपको टूटी फूटी सी नज़र आती है, एकदम स्पष्ट नहीं नज़र आती है दोस्तों, टूटी फूटी सी लगती है, तो ऐसे लोगों का आंतरिक यानी कि अंदरूनी शरीर की जो अंदरूनी होती है उसमें अंगों में कमज़ोरी पाई जाती है। दुर्बलता मतलब समझिए ऐसे लोग दुर्बलता का शिकार हो जाते हैं, प्लस संतान उत्पत्ति में भी इनको प्रॉब्लम होती है। ऐसे समझिए कि इनको अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से संतान उत्पत्ति करने में इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर दोस्तों किसी की भी तीनों मणिबंध यानी कि मणिबंध में 3 ही लाइन देखी जाती हैं अक्सर, अगर तीनों लाइनें आपको साफ स्पष्ट एकदम शुद्ध दिख रही हैं तो दोस्तों ऐसे जातक हमेशा हष्ट पुष्ट और मजबूत होते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये आपको आज स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई दोस्तों, आपको अच्छी लगी होगी, मैं आशा उम्मीद यही करता हूँ दोस्तों। और मैं कल आप लोगों को दोस्तों विवाह लाइन के बारे में बताऊँगा, यानी कि मैरिज लाइन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हम उपाय भी आपको बताते चलते हैं। अगर किसी भी जातक का दोस्तों 1 तारीख को जन्म हुआ है, 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख, ठीक है, और ये 28 तारीख, अगर इन डेटों पे आपका किसी का भी जन्म हुआ है दोस्तों, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, अगर इन डेटों पे आपका जन्म हुआ है तो दोस्तों आप सुबह सूर्य को जल अर्पण करना चालू करें। आपको सूर्य चमका देगा इन डेट वालों को, ठीक है, इस डेट के वालों को सूर्य चमकाएगा। आप एक लोटा पीतल का ले लीजिए या तांबे का ले लीजिए, उसमें आपको जल डालना है, पुष्प डालने हैं, पिसी हल्दी डालनी है, कच्चे चावल डालने हैं और दोस्तों कुछ मीठा, चीनी या गुड़ आप डाल के सूरज को अर्पण करिए। इन डेट वालों को बहुत बेनिफिट होगा सूर्य से। दोस्तों अगर किसी का जन्म 2 तारीख को होता है, ठीक है, अगर 2 तारीख को आपका जन्म है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है या 29 हो सकता है, इन डेटों को जो भी जातक जन्म लेते हैं दोस्तों, अगर वो लोग चांदी के आभूषण कोई भी पहनते हैं या अपने जेब में चांदी का सिक्का रखें, चांदी का, तो इससे इनका बहुत ही तरक्की और बहुत ही विश्वास के साथ तरक्की होगा इनका। अगर किसी भी जातक का दोस्तों अगर 3 तारीख को जन्म होता है, 3 तारीख हो सकता है, 30 हो सकता है, 12 हो सकता है और 21 हो सकता है, अगर इन डेटों में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, बॉर्न होता है दोस्तों, तो वो नहाने के पानी में रोज़ हल्दी पिसी चुटकी भर, मात्र चुटकी भर अपने पानी में मिलाएगा तो उसका जीवन बिल्कुल बेस्ट और अच्छा हो जाएगा, परिवार बेस्ट हो जाएगा, सामाजिक रूप से उसके मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये 3 तारीख लोगों को करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों 4 तारीख वालों को। 4 तारीख है, 13 तारीख हो सकता है, 22 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है। अगर इन डेटों को कोई भी बंदा पैदा होता है तो कोशिश करें दुर्गा कवच आपके लिए दुर्गा कवच सबसे बेस्ट है। दुर्गा कवच का पाठ करें दोस्तों, ये आपको बहुत ही उन्नति और शिखर पर पहुंचाएगा। अगर दोस्तों किसी का 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को किसी का बर्थडे है तो दोस्तों ये लोग अपने पर्स में इलायची रखें। जब भी घर से निकले हैं तो आप इलायची एक खा के निकलें और प्लस अपने पर्स में इलायची रखें, ठीक है। इससे आपके धन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, प्लस मान सम्मान की वृद्धि आपके अंदर होगी। अगर दोस्तों किसी का भी बर्थडे 6 तारीख या 15 तारीख या 24 तारीख, इन डेट पे अगर किसी का भी जन्म होता है तो रोज़ ये लोग इत्र या सेंट परफ्यूम लगाएं और हीरे से जड़ी कोई अंगूठी पहनते हैं तो इससे इनको बहुत लाभ होगा। अगर दोस्तों किसी का बर्थडे 7 तारीख, 16 तारीख, 7, 16 और अगर 25 को अगर पड़ता है तो ये लोग सोने की अंगूठी पहन सकते हैं दोस्तों, प्लस रोज़ 5 मिनट का अनुलोम विलोम या अपने मन को या मस्तिष्क को कंसंट्रेट करने के लिए एक स्थान पे कुछ देर कंसंट्रेट करें अपने आप को। अगर दोस्तों किसी का 8, 17 या 26 तारीख को पैदाइश है तो ये अपने कमरे में मोर पंख लगा सकते हैं, ठीक है, और अपने पर्स में भी मोर पंख रख सकते हैं और जहाँ कहीं भी लेटते या सोते हैं या इस टाइप से तो वहाँ भी मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों जिस किसी का भी 9, 18 या 27, 9, 18 या 27 को डेट को जो बंदे पैदा होते हैं वो हर मंगलवार को हनुमान जी के ये चमेली का तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी के लिए चमेली का तेल का एक दीपक जलाया करें, हनुमान चालीसा को पढ़ें, इससे आपका काफ़ी बदलाव आएगा। 9 तारीख वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि 9 अंक बहुत ही शुभ होता है और 9 अंक एक परमेश्वर का देन होता है। यानी 9, 18, 27 तारीख के जो जातक होते हैं ये परमेश्वर के लीनिक होते हैं, यानी कि एंजल्स आप समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए,
इन टाइप वालों को 9 तारीख, 18 और 27 तारीख वालों में कुछ एक एक्स्ट्रा क्वालिटी दी जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा। हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे दोस्तों। और मैं कल आप लोगों को विवाह से रिलेटेड आपको बताऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को भी पाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो या अपना पाम रीड कराना हो तो दोस्तों 97 95 और 32 45 70 पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।